नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर। बजट पर यह खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं सीआईआई से। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट लेकर कुछ ही देर में संसद में आने वाली हैं। लाइव तस्वीरें, लाइव भाषण आप देखेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा मेरे साथ हैं। आपका भी अखिलेश बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दिन भर आज यहाँ पर मंच पर तमाम मेहमान आते रहेंगे। उनसे हम बजट के पहले ये बात करेंगे कि बजट से क्या उम्मीदें हैं। हम जैसा कह रहे हैं कि उम्मीदों का बजट है। सरकार तीसरी बार बनी है। ये 60 साल में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार 3 बार चुनाव जीता हो। ऐसे में कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसने एक बहुत ही सुंदर तस्वीर देश की अर्थव्यवस्था के सामने रखी है, जिसको देखकर लगता है कि वित्त मंत्री के पास, देश के वित्त मंत्रालय के पास बहुत सा ऐसा स्कोप है जो देश की जनता के लिए वो इस बजट में अगले 2 घंटे के बाद अनाउंस कर सकती हैं। तो क्या कुछ होगा उस पर नजर होगी, उसके बाद विश्लेषण भी करेंगे जब बजट पेश हो जाएगा। अखिलेश। धन्यवाद सुमित। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो बजट में क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाती है। बजट के प्रावधान आप पहले से पता नहीं कर सकते, लेकिन इस बार कुछ ऐसे इंडिकेशंस जरूर मिले हैं और इंडिकेशंस भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। पहली बार तो उन्होंने ये कहा कि मिडिल क्लास के हाथ में कुछ पैसा हो, बचत उनकी बढ़े, ये सरकार की प्राथमिकता होगी। और कल जिस तरह से सत्र शुरू हुआ, सत्र शुरू होने से पहले संसद की सीढ़ियों पर पीएम मोदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो मोदी की गारंटियां हैं इन्हें ज़मीन पर कैसे उतारना है, अगले 5 साल उनकी सरकार यही काम करेगी। तो ये दूसरा बड़ा इंडिकेशन है। तो मोदी की गारंटी क्या है सुमित? जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है उसमें विस्तार से मोदी की गारंटियों का जिक्र किया गया है। तो निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए कि ये जो बजट आज निर्मला सीतारमण 7वां लगातार बजट पेश करने जा रही हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वित्त मंत्री ने लगातार 7 बार लाइव तस्वीरें आ गई हैं। वित्त मंत्री पहुंची हैं वित्त मंत्रालय कुछ देर पहले, उस वक्त की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब कुछ देर बाद बाहर निकलेंगे, वो पूरा प्रोसेस समझा दीजिए ना, क्या होता है वित्त मंत्रालय के बाद। तो ये 7वीं बार लगातार बजट पेश करने जा रही है, इसमें अंतरिम बजट भी शामिल है। और 2029 में जब वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगी बतौर वित्त मंत्री, ये 5 साल का, तो सर्वाधिक बजट पेश करने का जो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड है उसको भी वो तोड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि निर्मला सीतारमण के लिए है। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी है निर्मला सीतारमण। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक में जहाँ पर कि वित्त मंत्रालय का कार्यालय है वहाँ पर पहुँच गई हैं। और अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति भवन पूरी टीम उनकी रवाना होगी, राष्ट्रपति के पास जाते हैं। ये एक औपचारिकता होती है, जिनको बजट के जो प्रावधान होते हैं वो उनके बारे में जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है। इसके बाद 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री अपने सहयोगियों के साथ, और उसके बाद 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में सुमित बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। और इसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री सीधे संसद भवन पहुंचेंगी, लोकसभा में पहुंचेंगे, और उसके बाद वहां पर बजट का अपना पाठ जो है वो शुरू कर देंगी। और इसमें दिलचस्प बात यह भी कि जब तक वित्त मंत्री का भाषण शुरू ना हो तब तक अमूमन जो कैबिनेट के साथी उनके होते हैं उनको उसी कमरे में रोक के रखा जाता है, ताकि एक भी बात इधर की उधर ना हो जाए। मैंने कहा है कि लीक नहीं होना चाहिए बजट, तो वो इसीलिए उनको सावधानी रखी जाती है। हमारे साथ इस पर दिन भर आज चर्चा करेंगे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वेद जैन साहब हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, और साथ ही अजय दुआ जी हैं, फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अजय जी, आपसे शुरुआत करूंगा। उम्मीदों का बजट हम इसे कह रहे हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं? धन्यवाद, मुझे इस कार्यक्रम में आपने बुलाया। आपने जैसे संकेत दिया, प्रधानमंत्री जी ने आपने 2-4 शब्दों में ही ये बता दिया कि इस बजट की दिशा क्या रहेगी। पहली चीज़ सबसे बड़ी उन्होंने जो कही कि मैंने जो गारंटीज़ इलेक्शन कैंपेन में 4 महीने 5 महीने दी थी उसके ऊपर एक्शन होगा, कार्यान्वित उनको किया जाएगा। मतलब बजट में कुछ उसके लिए तरतूद, पॉलिसी का फ्रेमवर्क ढांचा रखा जाएगा। दूसरा, मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जब गए थे इलेक्शन कैंपेन में गए थे, शुरुआत किया थे, तो उस टाइम की क्या उम्मीद थी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला उससे भी कुछ उनको बात से एक्शन लिया जाएगा। एक कि मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में इतना वोट्स क्यों नहीं मिले, मुझे या मेरी पार्टी को। तीसरा, मैं कहूँगा कि कौन लोग हैं ग्रामीण के क्षेत्रों के अलावा जिनको अपेक्षा थी कि मोदी सरकार से जैसे उन्होंने पहले कार्य किया था उनको वापस उसी मेजॉरिटी से लाया जाए। वो मतलब कि यूथ ऑफ द कंट्री, जी, जो
30 साल से कम वाले मैं उनको गिन रहा हूँ, और भारत में जैसे आपको मालूम है 2/3 ऑफ इंडिया ये 32 साल की उम्र से कम वाले हैं। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ये भी चाहेंगे कि ये जब सब कुछ कर रहे हैं कि हम इन लोगों के लिए सोशल एक्शन या स्पेसिफिक स्कीम्स उनके लिए जो हम लाएं या उनके लिए प्रोविज़न करें, साथ साथ जो भारत की छवि है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, अब लोगों ने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, चाइना के हम अल्टरनेटिव बन रहे हैं, कि उसको भी हम कैसे ज़्यादा इस इसी पॉइंट दिशा में पर आगे चल मैं पाएं। आगे